नमस्कार, आप देख रहे हैं कुबेर संदेश और मैं आपके साथ तरलीन सलूजा। आइए आज हम बात करते हैं नीमच की, जहां आज स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक में हुई महत्वपूर्ण चर्चा, जिसमें बैठक में सांसद श्री सुधीर गुप्ता, विधायक जावद, नीमच, मनासा सहित जिला पंचायत अध्यक्ष अवंतिका जाट, हेमंत हरीत, नगर पालिका नीमच के तत्कालीन अध्यक्ष राकेश जैन, नीमच मंडी व्यापारी संघ के अध्यक्ष राकेश भारद्वाज, किराना होलसेल उद्योग संघ, सब्जी विक्रेता संघ एवं अन्य संगठनों के पदाधिकारी समूह के सदस्य एवं पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय, जिला पंचायत सीओ सुश्री भव्या मित्तल व अन्य अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर जितेंद्र सिंह राज्य ने कहा कि नीमच के पड़ोसी जिले में कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा आगामी 3 दिनों तक कृषि उपज मंडियों में खरीदी प्रारंभ नहीं होगी। पूर्व में जारी किए गए सारे आदेश स्थगित किए जाते हैं। कलेक्टर श्री जितेंद्र सिंह राज्य ने यह बात जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की गुरुवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में कही। बैठक में कलेक्ट्रेट श्री जितेंद्र सिंह राज्य ने कहा कि नीमच जिले में कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए लोगों को घर घर स्क्रीनिंग का कार्य आगामी 1-2 दिन में अभियान चलाकर किया जाएगा। बैठक में उपस्थित प्रतिनिधियों, समूह के सदस्यों और विभिन्न एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भी अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय ने कहा कि जिले की सीमाएं सील रहेगी और अन्य जिलों से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। आइए देखिए पूरी खबर। ये देखिए, नीमच में सबसे बड़ी प्रसन्नता की चीज़ है कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए लगातार बैठने का क्रम जारी किया हुआ है। व्यापार से जुड़े प्रतिनिधि, जनता से जुड़े हुए प्रतिनिधि और प्रशासन के काम करने वाले ऐसे प्रतिनिधि, प्रमुख लोग मिलकर डिबेट करते हैं और डिबेट में हमने ये निर्णय किया है कि छोटे व्यापारों को प्रारंभ करना है। प्लम्बर है, कारपेंटर है, पेंटर है, इनके कामों को धीरे धीरे प्रारंभ करना है और उनसे जुड़े हुए व्यापार को भी प्रारंभ करना है। तो इसीलिए एक आग्रह सबसे है कि व्यापारी अपने एक आचार संहिता का निर्माण कर लें कि कैसे कोविड-19 के और जो दिए गए गाइडलाइंस है उसको हम अपने अपनी शॉप पर कैसे फॉलो करेंगे। मेरा तो आग्रह यही था कि पुलिस से ज़्यादा सहयोग न लेते हुए हम अपना डिसिप्लिन मेंटेन करें, क्योंकि ये लंबे समय चलाना है, ये एक दिन में समाप्त होने वाला विषय नहीं है। इसलिए आज सबने निर्णय किया कि मंडी को छोड़कर बाकी व्यापारों को प्रारंभ करने के लिए जो पिछली बार की बैठक में तय की थी उसी गाइडलाइन को आगे बढ़ाया जाएगा। 2 बजे तक व्यापार और उसके दिशा निर्देश जिला कलेक्टर जारी कर देंगे कि कौन कौन सा व्यापार प्रारंभ होना है। स्तरीय आपदा प्रबंधन समूह की चौथी बैठक थी। इसमें अगले 3 दिन की रणनीति क्या होगी उस विषय में चर्चा की गई और पोस्ट लॉकडाउन नीमच में किस तरह की रणनीति हम बनाएंगे जिससे हम कोरोना संक्रमण से बचें, उस पर विचार विमर्श हुआ। कुछ प्रमुख बिंदु निकल के आए, जिसमें से मंडी का संचालन एक विषय था। हमने कल ही मंडी को चालू करने का एक निर्णय लिया था, जिसको आज जनप्रतिनिधिगण और उद्योग एसोसिएशन और सारे अन्य एसोसिएशन के लोगों का जो सर्वसम्मति से फैसला ये हुआ है कि अभी चूँकि निम्बिहाड़ा में केस बढ़ रहे हैं तो और उसमें हमारे मंडी में काफ़ी सारे किसान जो हैं वो सीमावर्ती इलाकों से आते हैं। इस सारी स्थितियों को देखते हुए मंडी का संचालन अभी 3 दिन के लिए और बंद रखा जाए और उसके बाद भारत सरकार और राज्य शासन की जो नीति होगी उसके अनुसार उसका संचालन करा जाए। इसके साथ साथ ही जो किराने की दुकान और जो अति आवश्यक दुकानें हैं उनकी समय सीमा बढ़ा जाए, उस पर एक निर्णय हुआ है, तो उसको हम लोग अब 12 बजे के बजाय 2 बजे तक कर देंगे। इसके साथ साथ ही जो कई ऐसी अति आवश्यक सेवाएं हैं जैसे प्लम्बिंग, बढ़ई या पुताई वाला या अन्य जो सेवाएं हैं उनका एक रोस्टर तय किया जाए, तो वो भी उसकी व्यवस्था बना के हम लोग आज शाम को उसका एक आदेश जारी कर देंगे। इसी के साथ साथ ये भी तय किया गया है कि जो सीमाएं सीलिंग का जो अभी तक हमने 37 दिन से सील करके रखा है उसको यथावत रखा जाए और उसमें उतनी सख्ती बरती जाए जिसने हम 36 दिन में रखी, जिससे बाहर से आने वाले लोग अभी भी यहाँ पे ना आए और कोरोना संक्रमण से हम बचे रहे। उनकी ट्रैकिंग का एक मुद्दा उठा था कि हम बाहर से आने लोग ट्रैक करते हैं नहीं करते, तो हमारा एक सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है, हमारा कॉल सेंटर भी है। साथ ही साथ कोई भी ऐसा आदमी बाहर से आता है तो उसकी स्क्रीनिंग होके तो उसको हम लोग अपने डेटा में ले लेते हैं। तो ये एक मैंने भी अवगत कराया है जिला आपदा प्रबंधन समूह को, किस तरह की व्यवस्था ऑलरेडी एक चल रही है। साथ ही साथ इसमें एक और निर्णय हुआ है कि अगर आगे आने वाले समय में हमको जांच करनी पड़ती है तो उसकी क्या व्यवस्था करेंगे, तो हमने इसके लिए भी एक प्रस्ताव शासन को भेज दिया है और मुझे लगता है जल्दी उस पर भी निर्णय होकर आ जाएगा। इसके साथ साथ ही एक ये भी बात थी कि
कई जो मांस मछली की दुकानें हैं जो गैर लाइसेंसी हैं जो चल रही हैं, तो उस पर मैंने निर्देश दे दिए हैं कि इस तरह की जो गैर लाइसेंसी शॉप जो चल रही हैं वो बंद की जाएं, और जिसका जो उसके बाद अगर उसको रेगुलराइज कराना है तो अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई करें, उसको हम लोग उसके बाद जो भी यथावत उसका नियम होगा उसके अनुसार उस पर कार्रवाई करें। आज कोरोना को लेकर आपदा प्रबंधन की बैठक थी जिले की, और इस बैठक में छोटे व्यवसायियों को व्यवसाय खोलने के लिए, उसमें वृद्धि करने के लिए थोड़ी सी मंथन हुआ। मंथन विचार के बाद में एक गाइडलाइन तैयार की गई है। उस गाइडलाइन के आधार पर, रोस्टर के आधार पर सुतार है, लोहार है, कारपेंटर है, इनके लिए भी समय दुकान रोस्टर के आधार पर खोलना तय किया गया। कोरोना को देखते हुए उससे बचने के लिए जो ज़रूरी था उसमें मंडी का मामला था, तो उसको अभी 2 दिन के लिए और बढ़ाया गया है। जैसा प्रदेश की गाइडलाइन होगी, जैसे केंद्र की गाइडलाइन होगी, आगामी समय में व्यवसाय को देखते हुए किसानों के फसल को खरीदने के लिए मंडी को भी आने वाले समय में हम धीरे प्रारंभ करेंगे। आपने देखा आज जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक थी, तो उससे सभी तरह के सुझाव लेने के बाद सबने एक मत से यह निर्णय लिया है कि अगले 3 दिन तक, 3 मई तक जो व्यवस्थाएं चल रही है इसी को यथावत रखा जाए, और इसमें जो आवश्यक चीज़ें हैं उसको 2 बजे तक खोलने के बारे में भी एक सहमत बनी है। मंडी अभी आगे बंद रखी जाए। साथ ही जो हमारा इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट जो लोगों का मूवमेंट है उस पर पूरी तरह से सख्ती रखी जाए, किसी तरह से लोग ना आए। आप देख रहे हैं कि हम लोगों का भी ये फोकस है कि एक राज्य से दूसरे राज्य और एक ज़िले से दूसरे ज़िले में लोगों का आवागमन न हो। हमारे यहाँ जो लोग भी आए बिना स्कैनिंग और बिना स्क्रीनिंग के ना आए। निम्बाहेड़ा में पिछले 3 दिन में 20 केस आए हैं, जिसको लेके नीमच और संवेदनशील हो गया है। इसलिए हम लोगों का पूरा फोकस बॉर्डर को पूरी तरह से सील करने में, लोगों को बिना स्कैनिंग करके ना आने देने में है। और हम लोग लगातार चित्तौड़गढ़ पुलिस से भी संपर्क में हैं, उनके द्वारा भी कर्फ्यू लगा के इसी तरह की व्यवस्था की गई है। आज की चर्चा में समीक्षा भी थी, जो अभी तक हम यहाँ तक आए हैं उस पर चर्चा थी, और आगे के लिए एक रणनीति बनाना थी कि क्या हम मंडी चालू करें, मार्केट को कितनी छूट दें, हम किस तरह से पूरा ऑपरेट करें, थोड़ा बहुत धंधा चल जाए, व्यवसाय चल जाए। लेकिन ओवरऑल निर्णय ये रहा कि रोजगार को लेकर सारा कुछ नहीं किया जाना चाहिए। लोगों को स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता है, और उसको देखते हुए ये तय किया गया है कि मंडी अभी 3 तारीख तक, जब तक नई गाइडलाइन केंद्र की राज्य की नहीं आ जाती, तब तक हम मंडी चालू नहीं करें। तब तक मार्केट में सिर्फ कुछ दुकानों को और छूट मिल जाए, जैसे प्लम्बर्स के लिए, इलेक्ट्रिशियंस के लिए, सीमेंट निर्माण के लगे लोगों के लिए थोड़े सीमेंट का खुल जाए, प्लम्बर मार्केट खुल जाए, और इस तरह की व्यवस्थाएं जब चालू हो जाएगी तो थोड़ा रोज़गार हमारे जनरेट हो जाएगा। बजाय हम लंबी चौड़ी छूट देने के, अगर हम मंडी में छूट देते हैं तो राजस्थान का माल निश्चित रूप से आना शुरू हो जाएगा हमारी मंडी में। और चूँकि राजस्थान बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है कोरोना को लेकर, हम कोई भी रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है। हमारा ग्रीन जिला है, हम इसको ग्रीन कैसे बनाए रखें, इस पर मूल चर्चा थी, और उसी के अनुसार सारे निर्णय।